क्वेश्चन पहला है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात कितना है। बोल रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो आपका अनुपात पूछ रहा है, तो लंबाई पहले बोला है तो 3 और 2 का हो जाएगा, 3 2। वहीं उसका उल्टा पूछ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो जैसे ही उल्टा पूछा है तो यानी 2 पहले हो जाएगा, 3 बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या होता है। जैसे जो ध्वज राष्ट्रीय ध्वज में 3 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गहरा नीला। गहरा नीला रंग का चक्र होता है। नीला दे देगा तो नीला नहीं मारिएगा, गहरा देगा, गहरा नीला मारना है आपको। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है। तीलियाँ 20, 22, 23, 24। तो आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाया। डिजाइन किसने बनाया था। आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने। महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगली बनकैया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली बनकैया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2016 में ही पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान है क्या है। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। बोल रहा है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान बोल रहा है तो आपका हो जाएगा जनगण मन। राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान बोल रहा है इसलिए जनगण मन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है कौन है। रचयिता, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही रचना किया था राष्ट्रगान का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था। ऑप्शन है आपके पास 1911 कलकत्ता, 1931 कलकत्ता, 1950 दिल्ली में, 1896 कोलकाता में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। यानी जनगण मन को गाने में पूरा कितना समय लगता है। 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। तो ये सब लोगों को मालूम होता है 52 सेकंड। हम लोग डेली स्कूल में गाया करते थे बचपन के दिनों में, अभी भी गाते हैं। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत का रचयिता बोल रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान का बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि यानी समय कितना होता है। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या 90 सेकंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। कभी कभी कहीं कहीं पर दिया रहता है 1 मिनट 5 सेकंड, तो वहीं जोड़ जाड़ कर हो जाता है 65 सेकंड। और वहीं राष्ट्रीय गान का पूछेगा तो 52 सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। गीत को गाने में 65 सेकंड, गान को गाने में 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1886, 1896, 1906, 1907 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। वहीं पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था सर्वप्रथम, तो वो 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। क्वेश्चन है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। राष्ट्रगान से या राष्ट्रगीत, संतूर वादक या फिल्म धुन से। बोल रहा है कि आकाशवाणी के समय जैसे रेडियो दूरदर्शन का शुरुआत किया जाता है तो समय सबसे पहले कौन सा गाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान। सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया जाता है। राष्ट्रगान नहीं होगा, राष्ट्रगीत गाया जाता है। सुजलाम सुफलाम वाले वंदे मातरम। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ में कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। बोला है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग लिया गया है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला। सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट को राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। बोल रहा है भारत के राष्ट्रीय
प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं तो 3 दिखाई देता है, ऐसे होते हैं 4। कंफ्यूज नहीं होना है। है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? बोल रहा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बीता हुआ है कि भारत के राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह में मूल कितने सिंह होते हैं? बोला है कि कितने होते हैं, तो हम आगे ही क्वेश्चन में बता चुके थे कि 3 दिखाई देते हैं लेकिन होते हैं 4। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय समोध के रूप में किस समोध को मान्यता प्रदान की गई है? किस समोध को मान्यता प्रदान की गई है? तो हो जाएगा शक समोध। राइट आंसर शक समोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के प्रथम महीना कौन सा है? बोला है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसका प्रथम महीना कौन सा है? फाल्गुन, माघ, पौष, चैत। आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत। फाल्गुन का अंतिम महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि शक समोध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। अंतिम मास कौन सा होता है? तभी हम बताएं, प्रथम मास चैत, अंतिम मास फाल्गुन हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बोल रहा है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? अभी बाघ है, इससे पहले कौन था ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु पहले सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मयूर हो जाएगा। राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य बोल रहा है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? धरोहर पशु की बात कर रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय पशु की बात नहीं कर रहा है। तो धरोहर पशु में आपका हो जाएगा हाथी। हाथी भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु में से एक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में स्थित स्तंभ का घटक नहीं है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सारनाथ में स्थित स्तंभ का घटक नहीं है? तो नहीं वाला हमको बताना है। सिंहों की आकृति, सिंहों की आकृति अभी नेक्स्ट विगत क्वेश्चन में आया था। नीचे घंटी के आकार, ये तो है राजस्थान का। धर्मचक्र भी वहीं का है, दक्षिण दिशा की ओर दर्शाती हुई नक्कीदारी, ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और देखिए ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है, एसएससी 22 में पूछा, एसएससी 20 में पूछा गया और आरआरबी 16 का है। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए।